सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज सूरदास द्वारा रचित तीसरे पद की ओर चलते हैं। इससे पूर्व दो पदों के अर्थ को सामान्यतः आपने समझा है। मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी कुछ मेरे द्वारा किए गए इस प्रयास से लाभान्वित हो रहे होंगे। आइए चलते हैं तृतीय पद की ओर, जो कि इस प्रकार है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम भजन नंद नंदन उर, मन क्रम भजन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सुनत जोग लागत हो ऐसो, सुनत जोग लागत है सो, ज्यों करुई ककरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सुतो व्याधि हमको ले आए, सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो, यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो, जिनके मन चकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ महात्मा सूरदास ने गोपियों के एकनिष्ठ प्रेम को, उनके अनन्य प्रेम को प्रदर्शित करते हुए अपने वाकई में एक अद्भुत वर्णन किया है। देखिए, गोपियाँ जिस तरह से उद्धव वहाँ पर उपस्थित हुए थे और योग और ज्ञान का संदेश लेकर के उपस्थित हुए थे, तो उनके उस ज्ञान और योग के संदेश को निम्न स्तर या उसको एक तरह से अपकृष्ट घोषित करते हुए अपने ही स्वनिहित जो उनके अंदर प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति, उसको उत्कृष्ट सिद्ध करते हुए गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि वास्तव में मेरे प्रभु हमारे जो हरि हैं, आप देखिए कितना सुंदर अनुप्रास का अलंकार की छटा यहाँ पर महात्मा सूरदास ने वर्णित की है। हमारे हौ का वर्ण आप देख रहे हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, वास्तव में हमारे जो हरि हैं, कितना सुंदर दृष्टांत दिया कि एक हरियल पक्षी होता है जो हमेशा अपने पंजों के पास एक लकड़ी दबाए हुए उड़ता फिरता रहता है, उससे उसका अविनाभाव संबंध है, उसके बिना वह रह नहीं पाता। बस वैसे ही हमारा प्रभु कृष्ण के साथ अनन्य प्रेम है। हम भी भगवान कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान अपने कैसे पकड़े हुए हैं। कहा कि देखिए, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, हमने मन से, वचन से और कर्म से, देखिए जब मनसा वाचा कर्मणा कहा जाता है, तीनों में ऐक्य होगा तभी किसी भी कार्य की फलसिद्धि हमको प्राप्त होती है। तो मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी हमने दृढ़ करी पकड़ी, बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही दृढ़ता के साथ हमने भगवान श्री कृष्ण को अपने मन से भी, अर्थात हम जब भी मन में कुछ सोचती रहती हैं तो भगवान कृष्ण का ही ध्यान और सुमिरन और चिंतन रहता है। जब कुछ भी कार्य करती रहती हैं तब भी भगवान कृष्ण उसमें निहित रहते हैं, भगवान कृष्ण का ही उसमें जाप रहता है। और जब भी कुछ हम
कर्म से या वचन से, वाणी से भी कुछ बोलते हैं तो भगवान कृष्ण का ही जाप होता है, भगवान कृष्ण का ही नाम होता है। तो ऐसा दृढ़ प्रेम हमारा भगवान कृष्ण के प्रति, हरियल पक्षी जिस तरह से पंछी अपने पंजों पर एक लकड़ी पकड़े हुए रहता है, बस वैसे ही मन वचन कर्म से हमने भगवान कृष्ण को बड़ी दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ अपने हृदय में निहित किए हुए हैं। हम भी उनको हृदय से लगाए हुए हैं। और जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान चकरी। अब तो हमारी यह स्थिति है कि हम किसी अन्य को या किसी अन्य मार्ग को बिल्कुल भी हमारे लिए वह रुचिकर नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो जागत सोवत स्वप्न दिवस नहीं। देखिए, तृतीय 3 अवस्थाएं जो बताई हैं शास्त्रों में कि जागृत अवस्था, सुषुप्तावस्था या फिर स्वप्नावस्था, ये तीनों अवस्थाओं में हमारा भगवान कृष्ण का ही सुमिरन रहता है। चाहे जागते हुए स्वप्न में हों, चाहे हम सोवत हों या फिर सोते हुए हों। जागत सोवत स्वप्न और दिन रात, यही 2 काल की स्थितियां हैं। या फिर दिन की बात हो या रात की बात हो, तो जागत दिन हो, रात हो, जागते हुए हों, स्वप्न देखते हों या फिर सुप्तावस्था में हम हों, हमेशा ही हम क्या करते हैं, कान कान चकरी। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी आपको दिखाई दे रहा है। हम हमेशा कान कान चकरी भगवान कृष्ण का नाम ही जपती रहती हैं। इसके अलावा हमारे मन वचन चिंतन में कहीं से भी किसी अन्य का समावेश नहीं है। भगवान कृष्ण का ही हम सुमिरन चिंतन ध्यान मनन करते रहते हैं। और सुनत जोत लागत है सो ज्यों करोई ककड़ी। कवि सूरदास ने गोपिकाओं के माध्यम से कहा कि हे उद्धव, आप जो योग का और ज्ञान का संदेश हमारे लिए लेके आए हैं, ये तो ऐसा हमको प्रतीत होता है जैसे जोग सुनत जोग लागत है। तो सुनने में ही इतना कड़वा हमको प्रतीत होता है, ज्यों कड़वी ककड़ी। देखिए, कड़वी ककड़ी का स्वाद लेने मात्र, जिह्वा में रखने मात्र से ही व्यक्ति के लिए वह निषिद्ध हो जाता है। व्यक्ति उसको अपने गले के अंदर उतारने में बड़ा असहज महसूस करता है, उसको स्वीकार कर ही नहीं पाता। तो ठीक वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है, उससे प्रभावित होते हुए गोपियाँ कहती हैं कि हम तो, हमारे लिए यह योग और ज्ञान का संदेश तो बिल्कुल किस तरह से है, जैसे कड़वी ककड़ी है। जैसे कड़वी ककड़ी का स्वाद लेने मात्र से ही वह हमारे लिए बिल्कुल असह्य हो जाती है। भगवान कृष्ण के बारे में चिंतन करते करते हम भी, हमारा किसी अन्य मार्ग को हमारा बिल्कुल भी वह रुचिकर नहीं होता। और सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करिए। आप तो इस तरह का ये रोग ले आए। देखिए, इस योग का और ज्ञान के मार्ग को गोपियों ने कहा कि ये हमारे लिए एक रोग है, व्याधि है। इस व्याधि का थोड़ा सा भी बिल्कुल भी वह इस रोग को अपने लिए लेना नहीं चाहती, इसलिए सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। इस ऐसा रोग हमारे लिए आप लेके आए हैं जिसको बारे में हमने ना आज तक देखा, ना सुना, ना कभी हमें इसका हमें कभी इसका भान हुआ। और लास्ट में गोपियाँ कहती हैं अंत में, यह तो सूरति नहीं ले सौंपो ज्यों जिनके मन चकरी। देखिए, आहा, कितना सुंदर वर्णन किया। लास्ट में कहा कि वास्तव में ये जो रोग, योग का मार्ग का हमारे लिए आप साधना का मार्ग जो लेके आए हैं, ये रोग तो आप उनको जा करके दो जिनके मन चक्री, जिनके मन हमेशा चक्र के समान चंचलायमान रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं। हमारा मन तो एकनिष्ठ है, एक निरत है, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। वाकई में योग के मार्ग में भी कहा गया है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चंचल मन को निरुद्ध करने के लिए योग की आवश्यकता पड़ती है। हमारा मन तो एकनिष्ठ है, एक में रमा हुआ है, तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इस बात को, इसके अर्थ को आप बहुत ही गंभीरता के साथ समझें और प्रश्नोत्तर हल करें। जो समझ में ना आए वो पुनः प्रश्न आप करें।